टाइम ट्रैवल, ये शब्द सुनते ही कितनी उत्सुकता और शंका दोनों ही मन में आ जाती है। क्या यह सच में मुमकिन है? क्या यह सिर्फ साइंस फिक्शन की बात है या क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या हम कभी सच में समय के रास्तों से गुजरकर बीते हुए जमाने देख पाएंगे और भविष्य की एक झलक पा सकेंगे? ये सवाल हमें रोमांचित करते हैं। हालांकि असलियत में ये करना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन सदियों से वैज्ञानिक और ख्वाब देखने वाले लोग टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते रहे हैं। उन्होंने कई सिद्धांत और विचार प्रस्तुत किए हैं। इस दिलचस्प विचार के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए हमारे साथ जुड़िए और जानिए चौथे आयाम में सफर करने की संभावनाओं और सीमाओं को। सोचिए, ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखना या शायद इतिहास की दिशा ही बदल देना, ये विचार कितने अद्भुत हैं। टाइम ट्रैवल का आकर्षण तो अद्भुत है, लेकिन इन खूबसूरत संभावनाओं में खो जाने से पहले आइए जमीनी हकीकत पर ध्यान देते हैं। फिजिक्स की हमारी आज की समझ आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांतों पर टिकी है, जो समय को अंतरिक्ष से जुड़े एक आयाम के रूप में समझने का जरिया देते हैं। ये सिद्धांत वर्म होल्स और ब्लैक होल्स जैसे रोमांचक विचारों के साथ हमें इशारा देते हैं कि शायद टाइम ट्रैवल पूरी तरह से कल्पना नहीं है। लेकिन इन सैद्धांतिक संभावनाओं के साथ साथ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी और इससे पैराडॉक्स हो सकते हैं जो समय की धारा को उलझा सकते हैं। और समय के साथ छेड़छाड़ करने की तकनीकी चुनौतियां तो बहुत ही ज्यादा हैं। क्या हम इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आइए इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। टाइम ट्रैवल के विचार में बहुत से पैराडॉक्स हैं जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। तार्किक विरोधाभास जो तब उत्पन्न होते हैं जब हम अतीत या भविष्य को बदलने के बारे में सोचते हैं। ये विरोधाभास हमारे दिमाग को उलझा देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये दिमाग घुमा देने वाले दृश्य कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या समय वास्तव में रैखिक है, और समय की प्रकृति पर ही सवाल उठाते हैं। क्या समय एक सीधी रेखा है या यह एक जटिल जाल है जिसमें हर घटना का एक कारण और एक प्रभाव होता है? टाइम ट्रैवल के सबसे प्रसिद्ध पैराडॉक्स में से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जाकर अपने दादा दादी को मिलने से रोक देते हैं। यह विचार ही अपने आप में बहुत उलझन भरा है। अगर वे कभी मिले ही नहीं तो आपका जन्म ही नहीं होता। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने अतीत को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप समय में पीछे जाकर उन्हें मिलने से कैसे रोक सकते हैं? यह विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है। एक और दिलचस्प पैराडॉक्स है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जहां एक टाइम ट्रैवलर अनजाने में उसी घटना का कारण बन जाता है जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहा था। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी को आपदा के बारे में चेतावनी देने के लिए समय में पीछे जाते हैं, लेकिन आपकी चेतावनी ही किसी तरह उस आपदा का कारण बन जाती है। यह विचार ही बहुत उलझन भरा है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी को आपदा के बारे में चेतावनी देने के लिए समय में पीछे जाते हैं, लेकिन आपकी चेतावनी ही किसी तरह उस आपदा का कारण बन जाती है। यह विचार ही बहुत उलझन भरा है। ये पैराडॉक्स कॉजल लूप्स की संभावना को दर्शाते हैं, जहां अतीत की घटनाएं भविष्य को प्रभावित करती हैं, जो बदले में अतीत को प्रभावित करता है। जहां अतीत की घटनाएं भविष्य को प्रभावित करती हैं, जो बदले में अतीत को प्रभावित करता है। यह विचार ही बहुत उलझन भरा है, जो बदले में अतीत को प्रभावित करता है, जिससे कारण और प्रभाव का एक बंद लूप बन जाता है। यह विचार ही बहुत उलझन भरा है, जिससे कारण और प्रभाव का एक बंद लूप बन जाता है। यह विचार ही बहुत उलझन भरा है। ऐसे दृश्य समय की हमारी सीधी समझ को चुनौती देते हैं और बताते हैं कि कारण और प्रभाव का रिश्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है, और बताते हैं कि कारण और प्रभाव का रिश्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है। यह विचार ही बहुत उलझन भरा है। हालांकि ये पैराडॉक्स केवल विचार प्रयोग लग सकते हैं, लेकिन ये आजादी और ब्रह्मांड की स्थिरता के बारे में गंभीर सवाल उठाते हैं। क्या हम वास्तव में अपने अतीत को बदल सकते हैं या हमारे कार्य पहले से ही तय होते हैं? अगर टाइम ट्रैवल संभव होता तो क्या अतीत को बदलना संभव होता या हमारे कार्य पहले से ही तय होते?
या हमारे कार्य पहले से ही तय होते। ये विचार ही बहुत उलझन भरा है। ये ऐसे सवाल हैं जो भौतिकविदों और दार्शनिकों को आज भी हैरान करते हैं। ये विचार ही बहुत उलझन भरा है। समय की हमारी आधुनिक समझ का श्रेय अल्बर्ट आइंस्टाइन के काम को जाता है, जिनके सापेक्षता के सिद्धांतों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा को बदल दिया। आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि यह समय और स्थान के साथ गतिशील रूप से बदलता रहता है। आइंस्टाइन ने बताया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सापेक्ष है, यानी यह गति और गुरुत्वाकर्षण जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग गति से चल सकता है। यह अवधारणा हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि जीपीएस उपग्रहों के संचालन में, यानी यह गति और गुरुत्वाकर्षण जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग गति से चल सकता है। यह समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि कैसे ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में समय अलग अलग तरीके से अनुभव किया जा सकता है। 1905 में प्रकाशित आइंस्टाइन के सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत ने समय विस्तार की अवधारणा पेश की, जिसमें कहा गया है कि प्रकाश की गति के करीब गति करने वाली वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। यह सिद्धांत न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी एक क्रांतिकारी विचार था, जिसमें कहा गया है कि प्रकाश की गति के करीब गति करने वाली वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। यह अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे अंतरिक्ष यात्रा और उच्च गति वाले परिवहन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। इस घटना को प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया गया है, जिसमें उच्च गति वाले विमानों पर लगी घड़ियां अपनी स्थिर समकक्षों की तुलना में थोड़ी धीमी चलती है। यह प्रयोग हमें यह दिखाता है कि आइंस्टाइन के सिद्धांत केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी सत्य हैं, जिसमें उच्च गति वाले विमानों पर लगी घड़ियां अपनी स्थिर समकक्षों की तुलना में थोड़ी धीमी चलती है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म हो सकता है कि इसे केवल अत्यधिक सटीक उपकरणों के माध्यम से ही मापा जा सकता है। 1915 में प्रकाशित आइंस्टाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत ने इस अवधारणा का विस्तार किया, जिसमें बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण स्वयं स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे बड़े पैमाने पर वस्तुएं, जैसे कि ग्रह और तारे, समय और स्थान को प्रभावित करते हैं, जिसमें बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण स्वयं स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करता है। यह विकृति हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे ब्लैक होल और अन्य खगोलीय घटनाएं समय और स्थान को प्रभावित करती हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा बहेगा। यह प्रभाव हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में समय अलग अलग तरीके से अनुभव किया जा सकता है। इसका मतलब है कि समुद्र तल पर जहां गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता है, समय पहाड़ की चोटी की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है, जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म हो सकता है कि इसे केवल अत्यधिक सटीक उपकरणों के माध्यम से ही मापा जा सकता है। समय पहाड़ की चोटी की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है, जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है। यह प्रभाव हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में समय अलग अलग तरीके से अनुभव किया जा सकता है। ये सिद्धांत बताते हैं कि समय ब्रह्मांड की एक कठोर, अपरिवर्तनीय पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक तरल और गतिशील इकाई है जो अंतरिक्ष और पदार्थ दोनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि कैसे समय और स्थान एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, बल्कि एक तरल और गतिशील इकाई है जो अंतरिक्ष और पदार्थ दोनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे समय और स्थान एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। एक लचीले आयाम के रूप में समय की यह समझ समय यात्रा के लिए दिलचस्प संभावनाएं खोलती है, कम से कम सैद्धांतिक अर्थों में। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में हम समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, कम से कम सैद्धांतिक अर्थों में। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइंस्टाइन के सिद्धांत मुख्य रूप से समय विस्तार से संबंधित हैं, जिसमें समय के प्रवाह की दर में अंतर शामिल है, न कि वास्तविक समय यात्रा जिसमें समय के माध्यम से आगे या पीछे जाना शामिल होगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइंस्टाइन के सिद्धांत मुख्य रूप से समय विस्तार से संबंधित है, जिसमें समय के प्रवाह की दर में अंतर शामिल है, न कि वास्तविक समय यात्रा जिसमें समय के माध्यम से आगे या पीछे जाना शामिल होगा।
यह समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि कैसे समय और स्थान एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें समय के प्रवाह की दर में अंतर शामिल है, न कि वास्तविक समय यात्रा जिसमें समय के माध्यम से आगे या पीछे जाना शामिल होगा। यह अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे समय और स्थान एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जबकि समय विस्तार समय के लचीलेपन की एक झलक प्रदान करता है। यह जरूरी नहीं कि टाइम मशीन बनाने का खाका प्रदान करे। यह समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि कैसे समय और स्थान एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यह जरूरी नहीं कि टाइम मशीन बनाने का खाका प्रदान करे। यह अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे समय और स्थान एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम किसी दरवाजे से गुजरें और खुद को ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से में या किसी अलग समय में पाएं। यह एक ऐसा विचार है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से आकर्षित किया है। लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है? क्या कोई छिपे हुए रास्ते या वर्म होल हो सकते हैं जो अंतरिक्ष और समय में दूर के बिंदुओं को जोड़ते हैं? खैर, आइए सिद्धांतों में उतरें और देखें कि विज्ञान इन दिलचस्प संभावनाओं के बारे में क्या कहता है। कल्पना कीजिए, अगर आप एक ऐसे ब्रह्मांड की जहां आपके हर फैसले से एक नया समानांतर ब्रह्मांड बनता है। यह बहु ब्रह्मांड का विचार है, एक अवधारणा जो बताती है कि आपके अनगिनत संस्करण हैं जो अनगिनत अलग अलग वास्तविकताओं में मौजूद हैं। यह एक आकर्षक विचार है ना, कि कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा संस्करण है जिसने एक अलग रास्ता चुना, एक पूरी तरह से अलग जीवन जी रहा है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या हम सचमुच टाइम मशीन बना सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हां। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार भविष्य की समय यात्रा संभव है, लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, तकनीकी और ऊर्जा आवश्यकताएं हमारी वर्तमान क्षमताओं से परे हैं। हालांकि यह एक आकर्षक संभावना है और जिसे वैज्ञानिक सक्रिय रूप से खोज रहे हैं। H.G. वेल्स की द टाइम मशीन से लेकर प्रतिष्ठित बैक टू द फ्यूचर फिल्मों तक समय यात्रा ने एक सदी से भी अधिक समय से हमारी कल्पना को मोहित किया है। इन कहानियों ने समय यात्रा क्या हो सकती है, इसकी हमारी समझ और अपेक्षाओं को आकार दिया है। उन्होंने हमें समय के साथ रोमांच, ऐतिहासिक शख्सियतों से मिलने और भविष्य के अजूबों को देखने के सपने दिखाए हैं। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे कल्पना वास्तविक वैज्ञानिक जांच को प्रेरित कर सकती है। समय यात्रा के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ आकर्षक और रहस्यमय है। समय के माध्यम से आगे बढ़ने, अतीत को बदलने या भविष्य की झलक पाने का विचार हमारी गहरी इच्छाओं और आशंकाओं को छूता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देती है और विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। और कौन जानता है, हो सकता है कि किसी दिन समय यात्रा विज्ञान कथा के दायरे से विज्ञान तथ्य की ओर बढ़ जाए।